हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम हेल्थ और होम्योपैथी से रिलेटेड काफ़ी अमेजिंग और सिंपल कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आज का थंबनेल देख के तो आप सबको ये समझ में आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी के डार्क साइड के बारे में। जी हाँ, और एक बड़ी ही फैसिनेटिंग मेडिसिन कॉफ़ी क्रूडा के भी बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कॉफ़ी एक्चुअली काम क्या करती है। कॉफ़ी में मेन केमिकल कंपोनेंट कैफीन होता है, ये आप भी और हम सभी भी जानते हैं। ये मेनली करती क्या है, ये हमारे ब्रेन में टायर्डनेस सिग्नल्स को क्या करती है, टेम्परेली ब्लॉक कर देती है। उससे होता क्या है कि जब हम कॉफ़ी को इनटेक करते हैं तो कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ गई है, हमारी टायर्डनेस दूर हो गई है, माइंड हमारा क्या हो गया, एक्टिव हो गया है और स्लीप जो है वो गायब हो गई है। तो कॉफ़ी का मेन काम सिर्फ एनर्जी क्रिएट करना नहीं होता है। एक्चुअली कॉफ़ी का काम एनर्जी क्रिएट करना होता ही नहीं है। उसका मेन काम है कि वो हमारे ब्रेन के जो टायर्डनेस सिग्नल्स होते हैं वो उनको टेम्परेली क्या कर देती है, हाइड कर देती है। ये उसका मेन काम होता है। तो अब यहाँ पर आता है एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। होम्योपैथी में एक मेडिसिन होती है कॉफ़ी क्रूडा। ये एक्चुअली अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन से प्रिपेयर की जाती है। तो जब कभी भी हम एक्सेस कॉफ़ी को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हीं सिम्टम्स के पैटर्न के बिहाफ पर ये जो कॉफ़ी क्रूडा मेडिसिन है ये काम भी करती है। जैसे अगर किसी पर्सन को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, एक्साइटमेंट की वजह से उसको नींद ना आ रही हो, छोटी छोटी चीज़ों की आवाज़ उसको क्या करे, डिस्टर्ब करे, माइंड उसका एक्सेसिवली एक्टिव हो, यानी हर छोटी छोटी बात क्या करे, वो बार बार दोहराता रहे, सोचता रहे और हैप्पीनेस या इमोशन की वजह से उसकी नींद उड़ जाए, तो यहाँ पे कॉफ़ी क्रूडा का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है, क्योंकि कॉफ़ी का ओवर स्टिमुलेशन इफेक्ट ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए जानते हैं कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपने किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुना होगा। कॉफ़ी दुनिया की मोस्ट सोशली एक्सेप्टेड स्टिमुलेंट एडिक्शन मानी जाती है। लोग यहाँ पर एडिक्शन वर्ड यूज़ ना करके ये कहते हैं कि मेरी दिन की शुरुआत तो कॉफ़ी के बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो अगर हम फैक्ट नंबर 2 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कॉफ़ी कुछ लोगों में स्लीप साइकिल को भी अफेक्ट करने का काम करती है, इवन अगर वो डे टाइम में ही क्यों ना लिया गया हो, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर जो मेन केमिकल कैफीन पाया जाता है वो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी आवर्स तक स्टे कर सकता है इस वजह से। तो अगर हम फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरली कुछ लोग कैफीन से क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए कॉफ़ी को जब कुछ लोग लेते हैं तो वो वही कॉफ़ी कुछ लोगों में रिलैक्स्ड फील कराने का काम करती है और कुछ लोगों में एंजाइटी क्रिएट कराने का भी काम करती है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में होम्योपैथी के प्रिंसिपल से रिलेटेड बात करी थी, लाइक्स क्योर लाइक। उसमें हमने ये कहा था कि अगर कुछ सब्सटेंस किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसी सब्सटेंस को हम सेम पर्सन में एज अ मेडिसिन यानी ड्रॉप्स के फॉर्म में उसको देते हैं तो वो उनको ट्रीट करने का भी काम करते हैं। सो यहाँ पर कॉफ़ी क्रूडा एक बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जांपल के तौर पर हम मान सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने कॉफ़ी का कप उठाओ तो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर क्लिक करनी चाहिए कि ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक पावरफुल स्टिमुलेंट है जो हमारे ब्रेन और नर्व सिस्टम पर डीप इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।